राजधानी रांची से लेकर धनबाद में आधा दर्जन ठिकानों पर अहले सुबह से ईडी की दबिश पड़ी है। बता दें कि यह पूरा मामला ईडी के केस को मैनेज करने के नाम पर करीब 7 करोड़ रुपए की वसूली से जुड़ा बताया जा रहा है। अभी हम मौजूद है रांची के भवानी नगर में, जो हटिया इलाके में आता है, और यहाँ पर ईडी की एक बड़ी टीम पहुंची है। और बता दें कि यह आवास जो है, घर तो काफी छोटा दिखता है, कंप्लीट भी नहीं है, लेकिन संजीव पांडे जो जमीन के कारोबारी है, इनके द्वारा बड़े पैमाने पर जो है वसूली करने का आरोप एक अधिवक्ता पे लगाया गया। पंडरा ओपी थाना में एक मामला दर्ज कराया गया था। उसी केस के आधार पर ईडी ने ईसी अब मामला दर्ज कर केस की जांच में तहकीकात शुरू की, जिसमें शुरुआती जांच की बात कर ले तो ईडी की टीम रांची में करीब 4 ठिकानों पर, रांची की बात कर ले तो भवानी नगर के अलावा बरियातू के एक अपार्टमेंट में, जो बताया जाता है कि धनबाद के डीटीओ हैं, उनके फ्लैट पर चल रही है। इसके अलावा पिस्का मोड़ इलाके में भी एक ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा धनबाद में 2 से 3 जगहों पर ईडी की टीम पहुंची है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम जो सीआरपीएफ के जवान है, जो अमूमन ईडी की रेड में मौजूद रहते हैं, वो तैनात है सुरक्षा में। और इसी घर के अंदर जो संजीव पांडे हैं, वो भी मौजूद है और उनसे ईडी की अधिकारी जो है वो सवाल जवाब कर रहे हैं। सूचना है कि कई दस्तावेज भी इस घर में ईडी के अधिकारियों को हाथ लगे हैं, जिसे लेकर एक प्रिंटर भी यहाँ पर मंगाया गया और तमाम चीजों की जांच की जा रही है और उन दस्तावेजों के आधार पर सवाल पूछा जा रहा है। और जो मामला संजीव पांडे के द्वारा पंडरा ओपी में दर्ज कराया गया था कि अधिवक्ता के द्वारा विभिन्न केस मैनेज करने को लेकर जो जमीन घोटाले की जांच ईडी कर रही है कि चार्जशीट से नाम वापस हट जाएगा, जांच रुक जाएगी, जो वसूली का आरोप अधिवक्ता पर लगाया गया, तो उनके ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंची और तमाम दस्तावेजों को खंगालने में लगी है। अगर बात कर ले तो सूचना है कि धनबाद में डीटीओ के ठिकानों से करोड़ों रुपए नगद भी बरामद होने की खबर है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है। बता दें कि जिस तरह से हाल के दिनों में जमीन घोटाले की जांच ईडी कर रही है और लगातार कई लोगों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। अब बताया जाता है कि यह जमीन कारोबारी संजीव पांडे जो है कमलेश के काफी करीबी हैं और कमलेश को कुछ दिन पहले ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। फिलहाल जेल में बंद है, उनसे पूछताछ चल रही थी। लेकिन इस बीच रविवार देर शाम पंडरा यूपी में एक मामला दर्ज होता है और उसमें बताया जाता है कि एक अधिवक्ता के द्वारा अलग अलग सीओ और अन्य जमीन कारोबारी और डीटीओ के द्वारा 7 करोड़ रुपए की वसूली की गई थी कि जांच आगे नहीं होगी। अब इस पूरे खेल की तहकीकात और जांच जो है वो ईडी कर रही है, तो साफ तौर पर खुलासे होना लाजमी है कि कई बड़े खुलासे होंगे। अगर बात कर ले तो जिस तरह से धनबाद में डीटीओ के ठिकानों से नगद बरामद होने की खबर है, तो इससे साफ है कि उन डीटीओ की भी मुश्किल बढ़ेगी। और इसके अलावा जो नामकुम के अंचलाधिकारी रह चुके हैं, उनके ठिकाने पर भी ईडी की टीम पहुंची है, तो वहां भी तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। अगर बात कर ले तमाम ठिकानों की, तो जिस तरह से दस्तावेज बरामद हुए हैं, उन दस्तावेजों की जांच होगी। इसके अलावा जो डिजिटल उपकरण है, मोबाइल फोन है, उसकी भी जांच हो रही है कि आखिर क्या क्या कनेक्शन है और किन किन लोगों से हाल के दिनों में बात हुई थी। और जो आरोप लगा था, इनके द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था कि ईडी को मैनेज करने के नाम पर वसूली हो रही, तो उसका आधार क्या है और इसके पीछे और कितने किरदार है, आखिर किस आधार पे इतना बड़ा जो सिंडिकेट काम करने लगा था कि ईडी की केस को ही उठाने को लेकर, नाम वापस लेने को लेकर करोड़ों रुपए की वसूली की थी। तो आने वाले दिनों में काफी जो है वो कई चीजें निकलकर सामने आएगी। फिलहाल ईडी की दबिश जारी है और ईडी की दबिश में अभी और भी आगे बढ़ती हुई दिखेगी। कई नए ठिकानों पर आने वाले दिनों में छापेमारी हो सकती है। अपने सहयोगी रवि के साथ समीर द न्यूज पोस्ट रांची।